गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इस वीडियो में हमें पढ़ना है पावर सेलिंग अरेंजमेंट डिफिकल्ट टू चेंज। पढ़ना क्या है? पावर सेलिंग अरेंजमेंट डिफिकल्ट टू चेंज। पावर सेलिंग अरेंजमेंट डिफिकल्ट टू चेंज। बात जो आती है कि अगर कंट्री को हमने फेडरल बनाया तो कंट्री फेडरल कब है? अगर चेंज करने का अधिकार, देखो भारत का जो मैं प्रोविजन बता दूं, भारत में सारी जो पावर्स है, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे आपका नगर निगम हो, चाहे आपका ये क्या कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट हो, सारी गवर्नमेंट के पावर का सोर्सेज जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सारी पावर्स ये कॉन्स्टिट्यूशन से पाते हैं। मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करो कि ये सारी पावर्स जो होती हैं सेंट्रल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ये करेगी, स्टेट गवर्नमेंट ये करेगी, लोकल गवर्नमेंट ये करेगी, सब कुछ लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने वेल डिफाइन कर दिया था। ज़्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं है, हम सब कुछ आपको बना दे रहे हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने इस चीज़ को अरेंजमेंट किया था। क्वेश्चन है कि ये अरेंजमेंट समय के साथ बदलने की जरूरत है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम आल्सो अपने वी वांट टू मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड, लेकिन हम इतना भी रिजिड नहीं बना। उन्होंने कहा क्या? यद्यपि आल्सो वी वांट टू मेक अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इतना भी रिजिड हम नहीं बना देना चाहते कि चेंजेस एटमॉस्फेयर में रिक्वायर्ड, क्योंकि बहुत पहले के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है। कल को परिस्थितियाँ चेंज होगी और वो जो मैटर्स हमने बनाए हो सकते हैं कल वैल्यूलेस हो जाए, आज जो बहुत पहले के हैं। तो उन्होंने कहा कि बदलती हुई परिस्थितियों में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज ना हो सके, हम इतना रिजिड नहीं बनाना चाहिए। तो इस वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है इट इज़ द मिक्सचर ऑफ द रिजिड एंड फ्लेक्सिबल एलिमेंट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना तो ज़्यादा कठिन है, इससे कुछ आर्टिकल्स को चेंज करना बहुत कठिन है और कुछ आर्टिकल्स को चेंज करना एकदम आसान है। तो इस वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब आसानी से कुछ आर्टिकल्स इससे चेंज हो सकते हैं, कुछ आर्टिकल चेंज करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने का अधिकार किसको दिया गया? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने का अधिकार पार्लियामेंट को ही होगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में ये एक्सप्लेनेशन किया गया है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कैसे होगा, क्या क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं, चेंज करने का प्रोविजन क्या होगा और चेंज करने वाला कौन होगा। तो हमारे आर्टिकल 368 ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के दोनों हमारे कंट्री के पार्लियामेंट बोले तो कॉम्बिनेशन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो उन्होंने कहा हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से सेपरेट 2/3 मेजोरिटी से बिल पास होना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी से अगर हमें कोई आर्टिकल्स कोई कॉन्स्टिट्यूशन से मान लेते हैं, कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये था कि हमारा आर्टिकल्स क्या कहता है? आर्टिकल 74 कहता है टू एडवाइज द प्रेसिडेंट देयर विल बी ए कैबिनेट इन द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति को एडवाइस देने के लिए कैबिनेट होगी प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप। यह आर्टिकल 52, इसी को आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन होगा और वो अपनी वर्क को अपने प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के एडवाइस के हिसाब से करेगा। इंदिरा गांधी ने कहा इस पर चेंज किया जाए और भारत का राष्ट्रपति होगा जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करेंगे, नहीं काम करेगा। अब ये मात्रा चेंज करने के लिए, लेकिन मात्रा करेंगे मतलब उनकी मर्जी है, करेंगे ना करेगा मतलब करना ही पड़ेगा। बहुत बड़ा चेंज है, समझ लो। तो ये मात्रा चेंज करने के लिए या ये चेंज करने के लिए बहुत बड़ा मीनिंग चेंज हो रहा है। चेंज करने के लिए कैसे प्रोविजन है? तो ये है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने का अधिकार ये है कि जो चेंज अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बिल है दैट शुड बी पास फ्रॉम द ईच एंड सेपरेट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ईच हाउस से सेपरेटली उसे पास होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। लोकसभा से उसे प्रॉपर्ली पास होना चाहिए 2/3 मेजोरिटी से, और राज्यसभा के
अभी एक बार एक केस आया और उसमें कहा गया कि बिल पास नहीं हो पाया था, राज्यसभा से बिल गिर रहा था, तो लोगों ने कहा अरे ज्वाइंट मीटिंग बुला लो, ज्वाइंट मीटिंग। मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ कि अमेंडमेंट आर्टिकल से रिलेटेड कोई इंडियन अमेंडमेंट से बिल से रिलेटेड कोई ज्वाइंट मीटिंग का प्रोविजन नहीं है। द बिल ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शुड बी सेपरेटली पास फ्रॉम द ईच ऑफ द हाउस, सेपरेटली ईच हाउस, लोकसभा से और राज्यसभा के सेपरेटली से पास होना चाहिए। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ द ज्वाइंट मीटिंग आर्टिकल्स 108 के थ्रू जो बुलाई जाती है। आर्टिकल्स 108 ये कहता है कि अगर दोनों हाउसेस के बीच में कोई कंट्रोवर्सीज आती है तो प्रेसिडेंट ज्वाइंट मीटिंग आर्टिकल्स 108 के थ्रू कॉल कर सकता है, ठीक है। लेकिन अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आपका दोनों हाउसेस से सेपरेट बिल पास किया जाए। ये प्रोविजन है कि दोनों हाउसेस से सेपरेटली पास होना चाहिए। देयर विल बी नो नीड ऑफ द, देयर विल नो प्रोविजन ऑफ द ज्वाइंट मीटिंग इन द केस ऑफ द अमेंडमेंट आर्टिकल्स या अमेंडमेंट बिल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। क्या ऐसा क्यों किया गया, बहुत क्वेश्चन नहीं आती ऐसा क्यों किया गया। भाई अगर ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाती है, देखो बेटा ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाने का मतलब है कि लोकसभा की डोमिनेंसी, जो लोकसभा की डोमिनेंसी, क्योंकि लोकसभा किस आर्टिकल्स जो मेंबरशिप है 545 है, राज्यसभा की 250 है, आधी भी नहीं है, आधी से भी कम है। और ऐसे सिचुएशन में लोकसभा की डोमिनेंसी तो दिखाई देगी यार। और लोकसभा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और राज्यों का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा करेगी, राज्यों का जो रिप्रेजेंटेशन करेगी दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द राज्यसभा। इसका रिप्रेजेंटेशन कौन करती है, राज्यसभा को किया जाता है। तो राज्यसभा का तो कोई रोल ही नहीं रह जाएगा, वहाँ तो किसकी डोमिनेंसी चलेगी, डोमिनेंसी ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो इस वजह से ये प्रोविजन किया गया। और भी ढेर सारे इसमें प्रोविजन किए गए। इन प्रोविजन के बारे में मैं कल के वीडियो पे एक लंबा सा लेक्चर आपको दूंगा, एक लंबा सा प्रोविजन बताऊंगा कि इन अमेंडमेंट को और कैसे हम कर सकते हैं और कैसे हम इन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में आई विल एक्सप्लेन टुमारो फर्दर आगे, ओके। एनी डाउट, एनी ऑफ द डाउट बिलोंग फ्रॉम हियर। किसी को कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए मुझे। मैं बार बार लिंक भेजता हूँ, मैं रोज़ सारी क्लासेस नहीं लेकिन कुछ एक दो क्लास की मैं लिंक भेजता हूँ। और ये जरूर पूछता हूँ कि आपकी वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आया, तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं आई थिंक उनको नोट करना चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है, मुझे ये समझ नहीं है, और शुड कॉन्टैक्ट मी बाय द Gmeet, Google Meet class, okay, thank you.